बंधुओं में बहुत बार कह चुका हूं, आकाश से लेकर के वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये संपूर्ण परमात्मा का ही स्वरूप है। ये है उनका विराट स्वरूप। जो भी आपके रूप रस स्पर्श गंध शब्द से समझ में आ रहा है, जो भी कुछ आपके ज्ञान में है, यह संपूर्ण जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, ये संपूर्ण उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। मैं बहुत बार बोला हूं, आपको जो तिनके से लेकर के अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां दिखाई दे रहे हैं, यही उस परम ब्रह्म परमात्मा के रोम है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान तो जो दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, वो सभी भूतों का सनातन कारण, यानी सभी भूतों को उत्पन्न करने वाला, सबका इनके होने में जो कारण है वह स्वयं मैं हूं और सबसे मैं नाश रहित हूं, मैं अक्षर रूप हूं। ऐसा जानकर अनन्य मन से वह निरंतर मेरा चिंतन करते हैं। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। तो आगे भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धृणव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य उक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धृणव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य उक्ता उपासते। और अर्जुन, वो जो दैवी प्रकृति के आश्रित लोग हैं, जो दैवी संपत्ति को धारण किए हुए हैं, वो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। जिन लोगों ने मुझको समझ लिया है, जिनकी साध्वी वृत्ति है, जो दैवी प्रकृति को पाए हुए हैं, वैसे लोग सदैव सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धृणव्रता, जिनके दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन, जिनका निश्चय अटल है, वो निरंतर मेरे सततम कीर्तयन्तो माम। कीर्तन का मतलब होता है सतत परमात्मा का चिंतन, ध्यान, मनन करना, शब्दों के द्वारा उनकी कीर्ति का गुणगान करना, उनकी प्रशंसा करना। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो दैवी प्रकृति के आश्रित लोग हैं, जिनका निश्चय अटल है, वैसे भक्तजन सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च धृणव्रताः, मेरे ही गुणगान करते हुए, मेरी कीर्ति का गुणगान करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, सदैव उसी में समा जाने के लिए, उस परम ब्रह्म में अब कृष्ण उस समय पर तो जहां कृष्ण खड़े वहां पर तो कृष्ण का शरीर तो था, क्यों नहीं प्राप्त हो सकते सबको? क्योंकि वह शरीर परम ब्रह्म नहीं था, वह शरीर ही है, लेकिन उसमें जो बैठा हुआ है वह परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कह रहे, मेरी प्राप्ति के लिए सतत यत्न करते, सतत निरंतर, और मेरे ध्यान में लगे रहते, बार बार मुझको ही प्रणाम करते हैं। प्रणाम का मतलब है सदैव समर्पण। तो उनकी वृत्तियां सभी, जो ध्यान हमारे खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, सब जगह पर है, वह वृत्ति, वह एकाग्रता, सतत वह ध्यान उस परमात्मा के लिए, वह सतत उसी स्वरूप को जो सब में समाया हुआ है, ऐसा आनंद स्वरूप, परमानंद, सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मेरा आत्मा है, वही सदैव सब में समाया है। ऐसे भाव से जो उस परमानंद परमात्मा को, परम भाव को समझ लिए, तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग आसुरी संपत्ति वाले हैं, राक्षसी वाले हैं, वो मोहनी प्रकृति वाले हैं, वो मुझे कभी नहीं जान सकते। लेकिन जो दैवी संपत्ति के आश्रित लोग हैं, वो सतत मेरा ही
भजन कीर्तन चिंतन करते हुए सदैव मेरे लिए प्रयत्नरत रहते, मेरा ही ध्यान करते हुए सदैव वो लोग मेरी ही उपासना करते हैं, मुझको ही प्रणाम करते हैं, मेरे ही समर्पित रहते हैं। कौन? जो साधु प्रकृति के हैं, संत प्रकृति के हैं, दैवी प्रकृति के हैं, सज्जन लोग। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये जंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और हे अर्जुन, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं। शरीर को छोड़ दे अर्जुन, मेरा जो शरीर है इसको छोड़ दे, इसके अतिरिक्त जहां से मैं बात कर रहा हूं, जिस परम पद की बात कर रहा हूं, वह शरीर के अतिरिक्त भी है। और कुछ जो दूसरे ज्ञानी लोग हैं वो मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं। वह ज्ञान से ज्ञान का मतलब उस जानकारी से उसको वो समझ रहे हैं, और फिर वह उनको शरीर से और संसार से, इससे प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। सीधा उस भाव से, यानी ज्ञान के अनुसार, ज्ञान के सामर्थ्य से अभिन्न भाव, वह परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं है। जिस तरह से आप अपने घर में बैठे हुए अपने माता पिता के सामने बैठे हुए माता पिता के साथ रह करके माता पिता का पूजन सेवा कर रहे, वो आपसे दूर नहीं है, भिन्न नहीं है। भगवान कह रहे उसी तरह से मुझको अभिन्न समझकर कि वह परमात्मा ही मेरे इस संपूर्ण जीवन का संचालक है, मुझसे दूर नहीं है। तो वैसे वो ज्ञानी जन अभिन्न भाव से मेरा पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, संपूर्ण रूप से मुझको ही भज रहे हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की प्रत्यक्ष भाव से उपासना करते हैं। इधर देखिए दो बात कह दी। एक तो वो ज्ञानी जन, कौन से ज्ञानी जन? जो मुझ निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं। निराकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी, परमाणु से भी सूक्ष्म तत्व को भी केवल ज्ञान के द्वारा अनुभूति करना, समझ लेना, वह ज्ञान। इधर दूसरे कह रहे हैं कि दूसरे जो बहुत प्रकार के मनुष्य हैं वो मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की प्रत्यक्ष भाव से उपासना करते हैं। बंधुओं, मैं बहुत बार कह चुका हूं, आकाश से लेकर के वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये संपूर्ण परमात्मा का ही स्वरूप है। ये है उनका विराट स्वरूप। जो भी आपके रूप रस स्पर्श गंध शब्द से समझ में आ रहा है, जो भी कुछ आपके ज्ञान में है, यह संपूर्ण जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, ये संपूर्ण उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। मैं बहुत बार बोला हूं, आपको जो तिनके से लेकर के अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां दिखाई दे रहे हैं, यही उस परम ब्रह्म परमात्मा के रोम है। ये विराट स्वरूप है, इसको मत भूलो। जहां आप देख रहे हैं, जहां आप समझ रहे हैं, वहां पर वह परमात्मा स्थित है। कैसे स्थित है? जिस तरह से आप अपना चिंतन करें। जो भी आपका संज्ञा दी गई है, महेश, दिनेश, सुरेश, आप इस पिंड में जो आपका शरीर है उसमें आप उसको कहीं पा सकते हैं, कहीं ढूंढ पा रहे हैं, कभी मिल पा रहे हैं। लेकिन जहां भी आप हाथ रखेंगे, एक रोम को भी छुएंगे, वहां पर भी वह पूरा है। तो जिस तरह से इस शरीर के रोम रोम में वह आत्मा रमण कर रहा है, राम रमण कर रहा है, उसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड में वह परमात्मा है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि दूसरे कुछ लोग, अन्य दूसरे लोग बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। अनेक भाव उनके इस विराट स्वरूप में अनेक भाव हैं। यहां तक जितने देवी देवताओं की भी पूजा है, भगवान ने ये कहा है कि वो सकाम कर्म वाले लोग अनेक प्रकार के देवी देवताओं को पूजते, वह भी मुझसे ही प्राप्त करते हैं। मेरे ही द्वारा विधान किया हुआ उनको फल मिलता है। यदि मैं न चाहूं तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनका वह फल, उनका वह कर्म नाशवान है, शाश्वत नहीं है। मेरी तरफ को जो आता है, मेरी ओर को जो चला है, वह शाश्वत की ओर चला और वह शाश्वत है।
वहां से मरते जीते नहीं, वहां से पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यह भगवान ने कहा कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तु माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हे अर्जुन, दूसरे ज्ञानी जन मुझ निर्गुण निराकार की ब्रह्म स्वरूप ज्ञान यज्ञ के द्वारा उपासना अभिन्न भाव से पूजते हैं, अभिन्न भाव से उपासना करते हैं। और अन्य जो मनुष्य हैं वो सब प्रकार से मुझ विराट स्वरूप को भिन्न भिन्न भाव से, पृथक पृथक भाव से, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपकी समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है, सुनने में, ये विराट स्वरूप परमात्मा का है। तो यहाँ कहते हैं कि पृथक पृथक भाव से वो मेरी उपासना करते हैं। जय विश्व बंधु।